बीते हफ्ते क्या हुआ, फाइन क्या नॉट फाइन, चलिए देखते हैं ऑन एपिसोड 29। आज शो की शुरुआत रिकॉर्ड से करते हैं। इस हफ्ते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है स्पेन के सेंटेनिनो डे ला फुएंता गार्सिया ने। इन्होंने सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति होने का रिकॉर्ड हासिल किया है। इनकी उम्र 112 साल है। इनका जन्म 11 फरवरी 1908 को हुआ था। शू मेकर का ये काम किया करते थे। इनके 14 पोता पोती और 22 नाते नातिन हैं। ये अपना जन्मदिन 11 की बजाय 8 फरवरी को मनाते हैं। अब ये तो इन्होंने नहीं बताया कि ऐसा ये क्यों करते हैं, बट इन्होंने ये जरूर बताया कि इनके इतने लंबे जीने का राज है शांत रहना। यानी ये कहना चाहते हैं कि चीख चीख के बोलने का कोई फायदा नहीं। समझ आ रही है बात? अब रिकॉर्ड के बाद बात कर लेते हैं रिपोर्ट की। इस हफ्ते की रिपोर्ट जारी की है चुनाव आयोग ने, या यूं कहे आंकड़े जारी किए हैं। अभी कुछ समय पहले चुनाव होके हटे थे पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। अब वहां पर पार्टियों ने कितना पैसा प्रचार में बहाया, ये वही आंकड़े। सबसे पहले नाम आता है दीदी, यानी कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 154.28 करोड़ खर्च किए। फिर आता है डीएमके का नाम। इन्होंने तमिलनाडु में 114.14 करोड़ खर्च किए। फिर आता है एआईडीएमके का नाम। इन्होंने 57 करोड़ खर्च किए। फिर आता है कांग्रेस का नाम। इन्होंने असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी यानी कि संयुक्त रूप से 84.93 करोड़ खर्च किए। इसके बाद नाम आता है सीपीआई का। इन्होंने 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में मात्र 13.19 करोड़ खर्च की। नहीं अब क्या बीजेपी? अरे भाई उसके आंकड़े चुनाव आयोग के पास ही नहीं आए तो मेरे पास क्या कहाँ आएंगे? और वैसे भी वो कह रहे हैं हमारी दादागिरी चलती है, तुम कागज दिखाओगे पर हम आंकड़े नहीं दिखाएंगे। और वैसे भी उनका खर्चा कहाँ हुआ होगा भाई? उनका मुफ्त में प्रचार तो गोदी मीडिया वैसे ही कर देती है। समझा करीब बात आप? बीते कुछ वक्त सोशल मीडिया जाइंट्स के लिए अच्छे नहीं रहे, या यूं भी कह सकते हैं कि फेसबुक के लिए अच्छे नहीं रहे। आपको तो पता ही है फेसबुक ग्लोबली डाउन हुआ था व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के साथ। उससे कुछ दिन बाद फिर हुआ था, यानी कि एक हफ्ते में 2 बार डाउन हो गया। इस डाउन के चक्कर में ही जकरबर्ग भाई साहब की, बोले तो मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति जो है वो $6 अरब डाउन हो गई। इतना ही नहीं, एक विसल ब्लोअर ने फेसबुक की आंतरिक गड़बड़ियों को भी दर्शाया। उसने बताया कि कैसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन किया जा रहा है फेसबुक के द्वारा। इन सारे मुद्दों के चलते जुकरबर्ग भाई साहब की जो संपत्ति है बीते कुछ हफ्तों में $140 अरब से घटकर $120 अरब हो गई है, और वो बिल गेट से भी पिछड़ गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ ग्राहकों के लिए कभी ट्विटर डाउन हो जाता है, कभी जीमेल डाउन हो जाता है, अब कभी जीमेल का आंकड़ा जो है वो डार्क स्पेस में बिकने लग जाता है। तो कुल मिलाकर के सब कुछ डाउन ही चल रहा है। तो भैया अब क्या चल रहा है? हम और आप तो जी रहे हैं 21वीं सदी में, बट दुनिया के कुछ अभी भी ऐसे देश हैं जो बड़ी पिछड़ी हुई सदी में जी रहे हैं। इसमें से एक देश है ईरान। इन्होंने नए टीवी सेंसरशिप रूल जारी किए। अब इनको सुनने के बाद आप अपना माथा फोड़ लेंगे, मेरे को इतनी गारंटी। इसमें यह बोला गया है कि महिलाओं को पिज्जा खाते हुए और सैंडविच खाते हुए नहीं दिखाया जा सकता, पर यह नहीं बताया कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। वहीं पुरुषों को महिलाओं को चाय परोसते हुए नहीं दिखाया जा सकता, महिलाओं को लाल पेय पदार्थ पीते हुए नहीं दिखाया जा सकता, औरतों को चमड़े के दस्ताने पहने हुए नहीं दिखाया जा सकता। और इतना ही नहीं, बीते हफ्ते एक टॉक शो हुआ था जिसमें एक फीमेल आर्टिस्ट आई थी, उसका चेहरा ही नहीं दिखाया गया। इतना ही नहीं, इस रूल के आने से पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म और बाकी जो थे टीवी वो स्वयं ही सेंसरशिप कर रहे थे ताकि जो पैसा है वो अथॉरिटीज को ना देना पड़े। नहीं, कौन सी दकियानूसी वर्ल्ड में आप जी रहे हैं? महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। बस इससे ज्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इस मुद्दे का। अगर आप हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आजकल के सोशल मीडिया के युग में फेक न्यूज फैलाने और झूठी शान का ढिंडोरा पीटने का चलन सा चल पड़ा है। अब मध्य प्रदेश के एक भाई साहब हैं, इन्होंने ढिंडोरा पीट दिया और इतना लंबा पीट दिया कि इनका कट गया।
दरअसल इन्होंने कह दिया कि मेरा सिलेक्शन वायुसेना में एज ए अधिकारी हो गया। इसके बाद क्या, परेड निकल रही है, रैली निकल रही है, मालाएं पहनाई जा रही हैं, नेताओं के साथ फोटोएं खींच रही हैं, लोकल समाचार पत्रों में नाम आ रहे हैं, इश्तिहार आ रहे हैं और सोशल मीडिया में ढिंडोरा पीटा जा रहा है। अब इतना सब हो जाने के बाद वायुसेना ने एक लेटर लिखकर बोला भैया ये कुछ ज्यादा ही ऊपर उड़ चुका है, इसके पर काट दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब फेक न्यूज थी। इसके बाद क्या है, आईपीसी की धारा 419 और 171 लगा दी गई भाई साहब के ऊपर। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे 71 सब्सक्राइबर है तो मैं बोल दूं भैया मेरे 7100 सब्सक्राइबर और मैं ढिंडोरा पीटने लग जाऊँ, या विराट कोहली छक्का मारने के बाद बोले मैं अगली बॉल तक खेलूंगा जब मैं ढिंडोरा पीटूं। मुझे चल क्या रहा है भाई, मतलब नेशनलिस्ट के नाम पर भी ढिंडोरा पीटा जा रहा है, गजब है। अब आपने एनिमल प्लैनेट और नेशनल ज्योग्राफिक में जानवरों की अजीबोगरीब हरकतें देखी, पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो नहीं देखी होगी क्योंकि वो अभी तक दिखाई नहीं गई। दरअसल एक कुत्ता है, उसका नाम है बोजी, या ओजी रख लेते, लोजी रख लेते, डोजी रख लेते, खैर कोई बात नहीं, बोजी है। तो ये टर्की के इस्तांबुल में जो सार्वजनिक परिवहन है उसका इस्तेमाल खुद ही कर रहा है, खुद ही सैर कर रहा है। इसमें एक चिप लगाई गई है जो इसकी जो ट्रैवल है, जो उसकी फेयर है, जो राइड्स हैं, उसका आंकलन किया जा रहा है, उनको मेजर किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा है ये अपने डेस्टिनेशन के अनुसार चल रहा है, मतलब इसको पता है कहाँ उतरना है और कहाँ चढ़ना है। भाई ये कमाल का ही डॉगी है, ऐसे होने चाहिए समझदार डॉगी, क्या कहते हैं आप। चलिए मैं आपको कुछ अमृत वचन सुनाता हूँ। ये अमृत वचन है पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी के। इन्होंने कहा पेट्रोल तो सस्ता है पर आपने जो मुफ्त में वैक्सीन लगाई है उसका पैसा कहीं से तो लिया जाएगा ना, इसलिए वो पैसा टैक्स में वसूल किया जा रहा है। मतलब कितनी बड़ी धोखाधड़ी आप लोगों के साथ की जा रही है। सबसे पहली धोखाधड़ी, आपको बोला गया कि आपको फ्री वैक्सीन लगेगी, बट वो फ्री नहीं हो करके आपसे इनडायरेक्ट तरीके से पैसा जो है वो पेट्रोल पे टैक्स पे लिया जा रहा है। दूसरी धोखाधड़ी, क्या कोई बजट अलॉट हुआ था हेल्थ के लिए, कोविड के लिए, फ्री वैक्सीन के लिए? हुआ था तो उसका क्या हुआ, और अगर नहीं हुआ था तो कोई बात ही नहीं। तीसरी धोखाधड़ी, कौन सा ऐसा और देश है जो इनडायरेक्ट तरीके से फ्री वैक्सीन का पैसा किसी और टैक्स के माध्यम से वसूल रहा हो? और चौथा धोखाधड़ी, या यूं कहेंगे आप मुझे मैथ बता दीजिए, आपको पेट्रोलियम के टैक्स से कितना पैसा मिल रहा है और उसमें से कितना आप फ्री वैक्सीन के लिए खर्च कर रहे हैं और कितना उसके बाद बच रहा है। अगर ये मैथ बता देंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो सब चंगा सी है। इस अमृत वचन के बाद मैं आपको एक और शब्द वाणी सुनाता हूँ। ये शब्द वाणी हमको दी है मोटा भाई यानी कि अमित शाह जी ने। इन्होंने कहा है कि अनपढ़ व्यक्ति देश पर बोझ है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, कौन सा अनपढ़ व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा कि सिर्फ अक्षर ज्ञान वाला, या ज्यादा पढ़ा लिखा, या बिल्कुल पढ़ा लिखा वाला, बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा वाला? वैसे एक स्कीम चली थी, स्कूल चले हम, और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी चली थी। मतलब आप इनडायरेक्ट वे में अपनी ही नाकामयाबियों को बता रहे हैं कि नहीं हम फेल हो गए, लोगों को पढ़ा नहीं पाया, अभी भी लोग अनपढ़ हैं। या फिर वो कहते हैं ना कि लोगों को अपना घर में पहले देखना चाहिए, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अनपढ़ लोग होंगे। देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, शुरुआत अपनी पार्टी से कर लीजिए, तो क्या पता थोड़ा अच्छा हो जाए ना, बोझ थोड़ा कम हो जाए। अब बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सब चंगा सी है, ठीक है ना। चलिए अब आपको एक पॉजिटिव खबर बताते हैं। मल्टीप्लेक्स मैं तेरा पानी मुफ्त में पी जाऊंगा। जी हाँ जी, मद्रास हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट जारी किया है। दरअसल कुछ लोगों ने ये आरोप लगाए थे, या यूं कहें ये बताया था कि मल्टीप्लेक्स जो है वो बाहर से पानी लाने पर मना करते हैं और अंदर ज्यादा दाम में पानी बेचते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि देखिए मल्टीप्लेक्स वाले, अगर आप पानी लाने के लिए बाहर से लोगों को मना करते हैं तो आपको अपने ही मल्टीप्लेक्स में वाटर कूलर लगाना पड़ेगा, वाटर प्यूरिफायर लगाना पड़ेगा, डिस्पोजेबल ग्लास रखने पड़ेंगे, और मुफ्त में पानी की सुविधा फिल्म शुरू होने से पहले, फिल्म शुरू होने तक, इंटरवल तक आपको देनी पड़ेगी। और अगर इसमें कोई बाधा आती है तो फिर आपको अल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ेगा। मगर मैं ये कह रहा हूँ, चलिए ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि ये पैसा वो टिकट में इंक्लूड कर दे या टैक्स में इंक्लूड कर दे। अब आप कहोगे क्या तुम पॉजिटिव में भी निगेटिविटी ढूंढ लेते हो? भाई यही तो टैलेंट होता है।
अब बाकी ऐसा नहीं भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। चलिए अब आपको एक दुखद खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक 16 साल का बच्चा रेलवे ट्रैक पर लेट करके उसने आत्महत्या कर ली। वो इसलिए कर ली क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो अच्छा डांसर नहीं, और उसे जताया गया उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स। फिर क्या, उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा। उस सुसाइड नोट में उसने अंतिम इच्छा जाहिर की है कि मोदी जी आप मेरा एक वीडियो प्रोड्यूस कराएं अरिजीत सिंह के गाने पर और सुशांत खत्री की कोरियोग्राफी पर। मोदी जी इसकी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि आप जीवित लोगों की तो वैसे भी बात नहीं सुनते हैं। ये बच्चा थोड़ा स्मार्ट था, इसने सोचा कि भाई जीवित लोगों की तो नहीं सुनते, कम से कम मेरी सुन लेंगे। तो देखते हैं, आई होप इस बच्चे की बात सुन ले मोदी जी। वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा पेरेंट्स आपसे, बच्चे जो करना चाहते हैं ना उसमें सपोर्ट करेंगे। वो ठोकर खाएंगे, अपने आप राह या तो बदल लेंगे या मंजिल पा लेंगे। और बच्चों, ठोकर खा के, निगेटिव हो के, फेल हो के ही सक्सेस मिलती है। सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन किसी भी चीज का। तो बस डटे रहिए अपने मंजिल की ओर, आपको मंजिल जरूर मिल जाएगी। तो इस पॉजिटिव से नोट के साथ मैं इस शो को करता हूँ एंड। आई होप आपको शो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर की बरसात कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। पुराने एपिसोड्स देखते रहिए। मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। बाय बाय।